हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग मैथ्स ट्रिग्नोमेट्री का जो एक्सरसाइज 8.2 है उसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपका इवैल्यूएट करना है sin 60 cos 30 प्लस sin 30 cos 60 का वैल्यू। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले एंगल की जो वैल्यू है कैसे निकालते हैं उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले आपको बस एक चीज़ का याद रखना है, आपको 0 से स्टार्ट करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर पे 1 2 3 4 और डिवाइड कर लेना है 4 से और रूट लगा लेना है। जो भी वैल्यू आएगी वो साइन की वैल्यू आ जाएगी। जैसे कि यहाँ पे 0.4 है, इसको सॉल्व करें 0 आ गया, इसको सॉल्व करेंगे 1/2 आ गया, इसको सॉल्व करेंगे 1/√2, √3/2 1, ये आपका साइन की वैल्यू आ गया। साइन कॉसेक आपका ऑपोजिट होता है, तो आपका क्या हो जाएगा, 0 है तो नॉट डिफाइन हो जाएगा, 1/2 है तो 2 हो जाएगा, 1/√2 है तो √2 हो जाएगा, √3/2 है तो 2/√3 हो जाएगा, 1 है तो 1 हो जाएगा। और आपको एक चीज़ और याद रखना है कि साइन का जो 90 की वैल्यू होती है वही आपका कॉस 0 की वैल्यू होती है। आपको लास्ट वैल्यू से स्टार्ट करना है, तो 1√3/2 1/√3 1 2 0। कॉसेक और आपका सेक में अपोजिट वाला रिलेशन है, तो 1 का अपोजिट 1 होगा, √3/2 2/√3 हो जाएगा, 1/√2 2 हो जाएगा, 1/2 2 0 है तो नॉट डिफाइन होगा। 10 के लिए आपको एक चीज़ याद रखना है, 0 का 0 होता है, 45 का 1 होता है, 90 का आपका नॉट डिफाइन होता है। 1 से पहले 1/√3, 1 के बाद √3। 10 और कॉट में भी एक रिलेशन है अपोजिट वाला, तो 0 का अपोजिट नॉट डिफाइन 1/√3 √3 आ गया, 1 का 1 √3 का 1/√3 नॉट डिफाइन 0। अपोजिट कहने का सेंस है आपका कि जो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है तो क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर बन जाएगा। सॉल्यूशन देख लेते हैं हम लोग। साइन 60 की वैल्यू √3/2 होगा, मल्टीप्लाई कॉस 30 की वैल्यू आपका √3/2 होता है, प्लस साइन 30 की वैल्यू आपका 1/2 हो गया, कॉस 60 की वैल्यू 1/2 हो गया। इसको सॉल्व करें तो √3 मल्टीप्लाई बाई √3 यानी 3/4 प्लस 1/4, इसको अगर सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो आपका 4 3 प्लस 1 दैट इज 4/4, यानी आपका 1 क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू निकल के आ जाएगा। दूसरा आपका 2 10 का स्क्वायर 45 प्लस कॉस का स्क्वायर 30 प्लस साइन का स्क्वायर 60, तो आपका 10 45 कितना होता है, तो 1 होता है, तो हम कहेंगे 2 × 1 का स्क्वायर प्लस कॉस 30 आपको कितना होता है, √3/2 हो गया, उसका स्क्वायर कर लो, माइनस साइन 60 कितना होता है आपको, √3/2, इसका भी स्क्वायर कर लो, यहाँ पे स्क्वायर है तो आपका इसको सॉल्व करें तो 2 प्लस √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4 माइनस √3 यानी 3/4। यहाँ पे 3/4 प्लस में, यहाँ पे माइनस में, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपको क्या बच गया, 2 बच गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है cos 45 अपॉन sec 30 प्लस cosec 30। cos 45 कितना होता है आपका, 1/√2 होता है, sec 30 कितना हो गया आपका 2/√3 और cosec 30 कितना होता है आपका 2 होता है। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो 1/√2 को 1/√2 रहने दो, नीचे वाले को अगर सॉल्व करें तो हम 3 का एलसीएम ले लेते हैं, तो √3, तो क्या हो जाएगा 2 + 2 √3, तो यहाँ पे 1 2 3 4, तो 1 4 से मल्टीप्लाई होगा, 2 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो आपका क्या हो गया 1 × √3 अपॉन √2, 2 + 2 √3। नेक्स्ट स्टेप में हम इसमें आपको 2 कॉमन ले रहे हैं, तो आपका 1/√2 मल्टीप्लाई बाय √3 कॉमन ले रहे हैं, तो 2 कॉमन ले रहे तो आपका √3 + 1 आ गया। अब हम लोग यहाँ पे रेशनलाइज कर लेते हैं √3 + 1 का और √2 का। तो सबसे पहले हम लोग √3 + 1 का रेशनलाइज कर रहे हैं, √3 अपॉन √2 मल्टीप्लाई बाय 2 √3 + 1, इसका हम रेशनलाइज कर रहे हैं, तो इधर मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा आपका। इसको हम लोग सॉल्व करें अगर, तो यहाँ पे √3 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी √3 -1 और आपका √2 मल्टीप्लाई बाय 2 √3 + 1 और आपका √3 -1। इसको सॉल्व करें तो आपका √3 3 आ गया, माइनस √3 मल्टीप्लाई बाय 1 यानी √3 आ गया, अपॉन में आपका √2 मल्टीप्लाई बाय 2, यहाँ पे a + b a - b है, तो हम कह सकते हैं √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। तो अब मेरा √2 का रेशनलाइज कर लेते हैं, तो 3 माइनस √3 अपॉन √2 मल्टीप्लाई बाय 2, इसको सॉल्व करो तो 3 - 1 यानी 2 आ गया आपके पास, मल्टीप्लाई बाय 2 आ गया, √3 का स्क्वायर 3 आ गया -1, तो आपका क्या हो जाएगा 3 - 1 2 आ गया। अब हम लोग √2 का रेशनलाइज कर लेते हैं, तो √2 अपॉन √2
तो यहाँ पे 3√2 से मल्टीप्लाई करो तो आपका 3√2 आ गया, माइनस √3 को √2 से मल्टीप्लाई करो तो √6 आ गया, अपॉन √2 आ गया इंटू 2 इसको सॉल्व करें तो 3√2 माइनस √6 अपॉन 2 यानी 8 आपका ये वैल्यू निकल के आ गया। तो आप इसको इंपॉर्टेंट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 है 1 का ही, sin 30 प्लस tan 45 माइनस cos 60 अपॉन sin 30 प्लस cos 45 प्लस cot 45। तो आपका सबसे पहले sin 30 कितना होता है 1/2 हो गया, प्लस tan 45 कितना होता है 1 हो गया, cos 60 कितना होता है आपका √/√3 आ गया, अपॉन sin 30 2/√3 cos 45 1/2 प्लस cot 45 1 आ गया। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे न्यूमरेटर को, फिर हम लोग डिनोमिनेटर को सॉल्व करेंगे। अब हम लोग न्यूमरेटर में 2 और √3 का एलसीएम ले लेते हैं, तो आपका 2√3 एलसीएम आएगा। 2√3 को हम इससे डिवाइड करें, 2 कैंसिल आउट हो गया, √3 बच जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 आ गया, प्लस 2√3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√3 आएगा, माइनस √3 कैंसिल आउट हो गया, 2 मल्टीप्लाई कर लो 4 आ गया। फिर अपॉन में अगेन इसका भी एलसीएम ले लेते हैं हम लोग, तो आपका एलसीएम 2√3 आने वाला है। इसको इससे डिवाइड करें, 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 बच जाएगा, 2 × 2 4 आ गया आपका, प्लस का साइन है 2 कैंसिल हो जाएगा तो √3 बच जाएगा, मल्टीप्लाई कर लो तो √3 आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो प्लस 2√3 आ गया। अब हम लोग सॉल्व करो तो यहाँ देखो 2√3 है, यहाँ पे √3 है तो यहाँ पे 1 होगा, तो आपको ऐड कर लेंगे तो 2 और 1 3 √3 माइनस 4 अपॉन 2√3। यहाँ पे देखो 4 प्लस √3 प्लस 2√3 है तो यहाँ पे भी 1 होगा, तो 1 + 2 3 आ गया, तो 4 + 3√3 आ गया, अपॉन में 2√3 आ गया। 2 4 कैंसिल आउट हो जाता है, कैंसिल आउट कर लो तो आपके पास क्या बच गया 3√3 माइनस 4 अपॉन में क्या बच गया 4 + 3√3। अब आपको एक चीज़ पता है कि डिनोमिनेटर में हम लोग कभी भी रूट नहीं लिखते, तो हम लोग रेशनलाइज कर लेंगे, तो इसको इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, बस आपका साइन चेंज हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई बाय 4 - 3√3 अपॉन 4 - 3√3। अब 4 को इससे मल्टीप्लाई करो, फिर 3√3 को इससे मल्टीप्लाई करो। तो हम लोग 4 को इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 4 × 3√3, फिर हम 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -16, फिर -3√3 को हम इन दोनों से मल्टीप्लाई कर लेते हैं अपॉन इसको, फिर डिनोमिनेटर में भी सेम चीज़, यहाँ पे देखो a + b, a - b हो जाएगा आपका, तो हम कह सकते हैं a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, तो 4 को इससे मल्टीप्लाई करो 12√3 -16 आ गया, माइनस √3 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 3 3 9 आ गया, और √3 क्या आएगा 3 आ गया, माइनस प्लस हो जाएगा, 4 को 3 और √3 से मल्टीप्लाई करो तो 12√3 आ गया, अपॉन सॉल्व करो 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9 आ गया, 3 का √3 का स्क्वायर 3 आ गया, तो 9 × 3 और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 12 + 3 तो यहाँ पे तो 24√3 आ गया, -16 और इसको माइनस 9 × 3 7 27 अपॉन 16 9 × 3 27। इसको ऐड कर ले तो -43 अपॉन 16 - 27, तो आपका -11 आ जाएगा। तो डिनोमिनेटर में माइनस है, इसलिए हम लोग यहाँ पे माइनस को कॉमन ले रहे हैं, तो आपको माइनस को कॉमन ले लेंगे तो आपका क्या बच जाएगा -24√3 + 43 अपॉन में -11, तो माइनस कैंसिल आउट हो गया। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 43 - 24√3 अपॉन 11। ये भी आपका आंसर निकल के आ गया, लेकिन माइनस डिनोमिनेटर में था इसलिए हम लोग माइनस को कॉमन ले लिए, ये निकल के आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 cos का स्क्वायर 60 + 4 sec का स्क्वायर 30 - 10 का स्क्वायर 45 अपॉन sin का स्क्वायर 30 + cos का स्क्वायर 30। तो हम लोग पहले देखे थे cos 60 की वैल्यू क्या होता है 1/2, तो 5 × 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 sec 30 का वैल्यू क्या होता है, तो हम लोग कहेंगे 2/√3 का स्क्वायर माइनस 10 45 का 1 होता है, तो उसका स्क्वायर अपॉन
साइन 30 आपका 1/2 होता है, उसका स्क्वायर कर लो। कॉस 30 आपका √3/2, उसका स्क्वायर कर लो। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो 5 × 1/4 प्लस 4 × 2 का स्क्वायर 4 √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1/2 यानी 1/4 √3 का स्क्वायर 3 2 का स्क्वायर 4। इसको मल्टीप्लाई कर लो तो 5/4 प्लस 4 × 4 16/3 माइनस 1। यहाँ पे देखो तो एलसीएम ले लेते हैं हम लोग 4, तो यहाँ पे 1 + 3 आ गया। अब यहाँ पर भी एलसीएम ले लेते हैं, 4 और 3 का जो एलसीएम हो गया 12 आ गया। तो हम एलसीएम कैसे निकालते हैं, आपको एक लोवेस्ट वैल्यू लेना है जिसको 4 भी डिवाइड करता हो और 3 भी डिवाइड करता हो। तो 4 12 को 3 टाइम्स में डिवाइड करें तो 5 3 जा 15 हो गया, प्लस 3 12 को 4 टाइम्स में करेगा तो 16 × 4 64 हो गया, माइनस 12 अपॉन 1 × 3 4 × 4/4 आ गया। ये कैंसिल आउट हो गया, 1 बच जाएगा आपका, तो आपका 1। इसको सॉल्व करो तो 15 से 12 गया तो क्या आ गया, 3 आ गया, प्लस 64 और आपका 12 आ गया। तो आंसर कितना आ गया आपका 67/12। आपका जो दूसरा क्वेश्चन है 8.2 का, उसमें आपको चूज करना है करेक्ट ऑप्शन को। तो सबसे पहला क्वेश्चन है 2 10 30/1 + 10 का स्क्वायर 30। तो हम लोग यहाँ पे वैल्यू को पुट करते हैं। 2 10 30 आपका कितना होता है 1/√3 अपॉन 1 + 1/√3 का स्क्वायर। तो यहाँ पे सॉल्व करो तो 2/√3 आ गया अपॉन, तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो 1 + 1 का स्क्वायर 1 होता है और √3 का स्क्वायर 3 होता है। अब फिर सिंप्लीफाई कर ले तो यहाँ पे हम कह सकते हैं 2/3 अपॉन 3 का एलसीएम ले लो तो 3 ही आएगा, तो यहाँ पे 3 + 1 आ गया। इसको सॉल्व करो तो आपको क्या आ गया 2/√3, 1 4 से मल्टीप्लाई होगा और 2 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 × 3 √3 × 4। इसको सिंप्लीफाई करो तो आपका 2 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं 3 2 × √3, डिनोमिनेटर में √3 है तो हम लोग रेशनलाइज करेंगे √3/√3। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो आपको क्या हो गया 3√3 आ गया अपॉन 2 × √3 आपको क्या होगा 3 आ जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा तो आपका क्या बच जाएगा √3/2 बच जाएगा। अब आपको देखना है कि √3/2 किसका वैल्यू होता है, तो सिंपली sin 60 का वैल्यू होता है। तो आपका क्या हो जाएगा sin 60 हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर ए है। आपका दूसरा क्वेश्चन है 1 - 10 का स्क्वायर 45/1 + 10 का स्क्वायर 45। तो 10 45 1 होता है तो 1 - 1 का स्क्वायर 1 + 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो 1 - 1/1 + 1 यानी 0.2। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 0। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपका sin 2a = 2 sin a है। इज ट्रू व्हेन a a की वैल्यू क्या होगा कि जो sin 2a है = 2 sin a हो जाएगा। तो यहाँ जो ऑप्शन दिया हुआ है तो हम लोग लेट कर लेते हैं कि a = 0। ऑप्शन को देख कर ही आप यहाँ पे आपको जो ऑप्शन दिया हुआ है 0 30 45 60। तो यहाँ पे अगर हम एंगल a फॉर एंगल है, एंगल अगर हम ये 0 ले लेते हैं तो आपका LHS क्या हो जाएगा sin 2a। तो आप कह सकते हो कि sin 2 × 0 यानी अब क्या हो जाएगा sin 0। तो sin 0 क्या होता है 0 होता है। RHS की बात कर ले 2 sin a, तो आपका क्या हो जाएगा a के वैल्यू हम लोग 0 ले लेते हैं तो 2 × 0 दैट इज 0। तो हम कह सकते हैं LHS = RHS कब हो रहा है जब आपका a की वैल्यू क्या हो 0 हो। तो आपका ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 10 30/1 - 10 का स्क्वायर 30। आपका 10 30 1/√3 होता है तो √3 कर लो अपॉन 1 - 1/√3 का स्क्वायर। इसको अब हम लोग सॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ पे 2/√3 अपॉन 1 - 1 का स्क्वायर 1 √3 का स्क्वायर 3। इसको सॉल्व करो तो 2/√3 अपॉन 3 - 1/3। इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग तो आपका 2/3। तो 1 4 से मल्टीप्लाई होगा 2 3 से मल्टीप्लाई होगा तो आपका 2 × 3 अपॉन 2 × √3 कैंसिल आउट हो जाएगा। आपका डिनोमिनेटर में √3 आ रहा है इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं सिंप्लीफाई कर रहे हैं। तो हम लोग कह सकते हैं 3/√3 मल्टीप्लाई बाय √3/√3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 × √3 आ जाएगा और 3 कैंसिल आउट कर लो तो √3 बच जाएगा। √3 किसका वैल्यू होता है तो आपका 1060 का वैल्यू होता है और आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा सी होगा।
क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ 10a plus b इक्वल टू √3 एंड 10a minus b इक्वल टू 1/√3, और यहाँ पे जो a प्लस b का जो वैल्यू है 0 डिग्री से ज़्यादा और 90 डिग्री इक्वल या कम है, a का जो वैल्यू होगा वो b के वैल्यू से ज़्यादा होगा। तो आपको फाइंड करना है a और b का वैल्यू। गिवन है 10a plus b इक्वल टू √3, दूसरा गिवन है 10a minus b इक्वल टू 1/√3। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो 10a plus b √3 क्या होता है आपका 1060 हो गया। वैसे ही इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, 10a minus b 1/√3 क्या होता है 1030 होता है। तो यहाँ पे 10 कैंसिल आउट हो गया आपका। तो आप कह सकते हो कि a plus b इक्वल टू 60 आ गया और आपका a minus b इक्वल टू 30 आ गया। यहाँ पे अब हम लोग a plus b a minus b एडिंग कर लेते हैं इक्वेशन 1 एंड 2 को। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 तो हमको क्या मिल जाएगा, a plus b इक्वल टू 60, a minus b इक्वल टू 30। आपको ऐड कर लेना है तो 2a, यहाँ b भी कैंसिल आउट हो जाएगा, 60 और 90 हो गया। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगा 90/2 दैट इज 45। तो यहाँ पे a क्या निकल के आ गया 45 निकल के आ गया, 45 निकल के आ गया। तो हम लोग कह देते हैं पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1। तो यहाँ पे इक्वेशन 1 ले लेते हैं हम लोग। तो हम कह सकते हैं a plus b इक्वल टू 60 है, a का वैल्यू 45 निकल गया प्लस b इक्वल टू 60। आपका b निकालना है तो b इक्वल टू इधर आ जाए तो माइनस हो जाएगा। तो आपका b का वैल्यू कितना निकल गया 15। तो यहाँ पे देखो a आपका 45 निकल के आ गया और b आपका 15 निकल के आ गया। तो अगर हम कंपेयर करें क्वेश्चन से तो देखो a प्लस b को ऐड कर लेते हैं। a प्लस b को ऐड करने से 60 आ गया जो कि 0 से आपका क्या है बड़ा है। दूसरा a की वैल्यू b की वैल्यू से ज़्यादा होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे a की वैल्यू 45 है, b की वैल्यू 15 है, यानी a की वैल्यू आपका